का सेल एंड टिश्यू। क्या होता है सेल और टिश्यू। ठीक है, पी आर यादव का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, ऑप्शन ए एटम, वाटर, सेल, केमिकल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उसको क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसको सेल बोलते हैं। ये क्या होता है, सेल होता है। द सेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी, या फिर फिजियोलॉजिकल बेसिक ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एनिमल एंड प्लांट का। और एटम जो होता है, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एटम। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है। दीज आर द बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन ए एंजाइम, बी प्रोटॉन, सी सेल और डी न्यूट्रॉन। तो उसको क्या बोलते हैं, सेल। बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सेल। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या है, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। अभी हम देखे थे ऊपर, सेल उसको बोलते हैं। अब देखते हैं क्या है, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल इज अब्सेंस ऑफ, ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्या है ट्रू न्यूक्लियस और डी फ्लैजेला। तो क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस। ये मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस। मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल इज द अब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स लेक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द क्रोमोसोम। बोले तो ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। बोले तो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्या एसिमिलेटेड बाय यूकैरियोटिक सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिमिलेटेड बाय यूकैरियोटिक सेल। ऑप्शन ए लैक्टेज, सल्फेट, नाइट्रोजन और ग्लूकोज। तो क्या होता है, नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिमिलेटेड बाय यूकैरियोटिक सेल। तो क्या होता है, नाइट्रोजन। देखते हैं क्या है, विच ऑर्गेनेल्स कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है इज अ सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द रोड और ओवल शेप होता है। दे कंटेन द एंजाइम फॉर द एरोबिक स्टेज ऑफ सेल रेस्पिरेशन एंड दज आर द साइट ऑफ मोस्ट एटीपीज सिंथेसिस फॉर क्या है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। अब देखते हैं, विच सेलुलर कंपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, रिसेप्टर, बी सी लाइसोसाइम और क्या HLA मोलिक्यूल। तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। विच सेलुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन इज फॉर्म्ड बाय, तो किसके द्वारा होता है, अभी ऊपर देखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। देखते हैं, इज द क्या है, इज अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द फॉर्मिंग ऑफ साइटोस्केलेटन। ऑप्शन ए फाइब्रोनेक्टिन, एक्टिन, फाइब्रिन और एल्बुमिन। तो क्या होता है इसमें, एक्टिन। एक्टिन इज अ प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इन्वॉल्व फॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन। क्या होता है, एक्टिन। एक्टिन क्या होता है, इसको देखते हैं, साइटोस्केलेटन इज द
internal structural framework of the cell consisting of the three part of the filament। बोले तो माइक्रोफिलामेंट, इसमें क्या होता है, फाइब्रस ऑफ प्रोटीन एक्टिन, ठीक है, माइक्रोट्यूबुलर और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। इट मेंटेन सेल शेप अलोंग द चेंज इन द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर, ठीक है, अकर विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन ए पेरीऑक्सीड, क्या है, क्या है मतलब पेरोक्सियम, माइट्रोकॉन्ड्रियम, गोल्जी एपरेटस, नॉन ऑफ द एबव। तो उसको क्या बोलते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रियम। क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, कौन होता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर इनटू साइटोप्लाज्म एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं, द इक्वस कंपार्टमेंट ऑफ सेल, क्या है, द इक्वस क्या है, इक्वस कंपोनेंट ऑफ सेल विद इन विच वेरियस ऑर्गेनेल्स एंड पार्टिकल आर द, क्या है, सस्पेंडेड इज। ऑप्शन है साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोब्लास्ट। तो क्या होता है, साइटोसोल, ठीक है। द इक्वस कंपोनेंट ऑफ सेल विद इन विच वेरियस ऑर्गेनेल्स एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड बाय, क्या है, सिस्टोसोल। सिस्टोसोल मीन्स ऑल कंपोनेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखते हैं, साइटोप्लाज्म इंक्लूड, क्या है, साइटोसोल एंड द ऑर्गेनेल्स, सेल, क्या है, सेल्स इंटरस्टेशियल सबस्ट्रक्चर एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सिस्टोसोल इज द ओनली फ्लूइड ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड इक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन एंड न्यूट्रिएंट। देखते हैं, द ऑर्गेनेल्स कनेक्टेड विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द। ऑप्शन है राइबोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या है, द ऑर्गेनेल्स कंसर्न विद द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। द ऑर्गेनेल्स, क्या है, कंसर्न विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं, क्या है, प्रोटीन दैट आर टू बी यूज आउटसाइड द सेल आर सिंथेसाइज्ड। ऑप्शन है इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑन द रूफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑन द फायर फ्री राइबोसोम। तो क्या होता है, ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, प्रोटीन दैट आर यूज्ड आउटसाइड द सेल आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है, ऑन द क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, राइबोसोम है अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करता है, सिंथेसिस प्रोटीन यूज फॉर आउटसाइड द सेल, और फ्री राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यूज इन अ, क्या, साइटोसोल फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, एंड राइबोसोम इनसाइड माइट्रोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस प्रोटीन यूज इनटू द माइट्रोकॉन्ड्रिया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम ऑन द इट्स आउटर सरफेस। अब देखते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ। ऑप्शन ए लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो क्या होता है, प्रोटीन। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब देखते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ। ऑप्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी पढ़े हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू रिपेयर कैन टेक्स प्लेस ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच अकर इन, ऑप्शन है माइट्रोकोंडिया, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कहाँ पे है, राइबोसोम। ठीक है, क्या है, टिश्यू रिपेयर कैन टेक्स प्लेस ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच अकर इन राइबोसोम। अब देखते हैं, विच मीडियम इज अ सुटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी के लिए, ऑप्शन एसिडिटिक, न्यूट्रल, बेसिक या ऑल ऑफ द एबव। तो क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन फिर से देख ले। ठीक है, विच मीडियम इज सुटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए, बेसिक। ठीक है, मतलब pH ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी इज अराउंड 7.2, बोले तो बेसिक, एक्सेप्ट लाइसोजोम। ठीक है, लाइसोजोम का pH होता है अराउंड 5। और न्यूट्रल एंड इवन स्लाइटली एसिडिक pH बोले तो 6.95 में रिजल्ट इनटू कोमा और डेथ हो सकता है। अब देखते हैं, 7 इज नॉर्मल pH ऑफ द ब्लड इन टेस्टिकुलर वेन, फ्लूड क्या है, फ्लूड विद इन द टिपिकल सेल, ब्लड इन द रीनल आर्टरी, यूरिन। तो कहाँ पे होना चाहिए, फ्लूड विद इन द टिपिकल सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच वाटर क्या है, वाटर इज देयर इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड इन सेल ऑफ आवर बॉडी, कितना होना चाहिए, अराउंड 50%। हाउ मच वाटर देयर क्या है, देयर इज फॉर्म ऑफ लिक्विड इन सेल आवर बॉडी 50%। क्या, साइटोसोल बोले तो इंट्रा सेलुलर फ्लूड। ठीक है, आर द फ्लूड पोर्शन ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ अबाउट 55% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। सिस्टोसोल कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर और 10% अदर वेरियस क्या है, डिजॉल्व सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। अब देखते हैं, इक्वापोरिन क्या है, इक्वापोरिन आर, ऑप्शन है सोडियम चैन, पोटेशियम चैन, वाटर चैनल और क्लोराइड चैन। तो इक्वापोरिन जो होता है ये क्या होता है, वाटर चैनल होता है। ये क्या है, ठीक है, इक्वापोरिन इज अ सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट लेट्स वाटर फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ सेल फॉर्म्ड वाटर चैनल। अब देखते हैं, डीएनए एंड क्रोमोसोम। ठीक है, देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्रोमोसोम कंटेन, ऑप्शन है डीएनए, आरएनए बोथ और तो क्या होता है, क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल शेयर्ड, ठीक है, क्या है, शेयर लाइनर क्या है, लॉन्ग स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए एंड सम एसोसिएटेड विथ प्रोटीन दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक मटेरियल और डी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एंड क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए कंटेन, ऑप्शन है क्रोमेटिन, क्या है, न्यूक्लियलाई, क्रोमोसोम और न्यूक्लियस। तो क्या होता है, क्रोमोसोम, अभी पढ़े हैं। सॉरी, क्या होता है, न्यूक्लियस होना चाहिए भैया, न्यूक्लियस में इसको ये गलत हो गया, क्या होता है, न्यूक्लियस, याद रखना है। ठीक है, क्या है, जेनेटिक मटेरियल एंड डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज कंटेन, कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस, याद रखना है अच्छे से। ठीक है, न्यूक्लियस के पास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लॉन्ग क्या होता है, क्या लॉन्ग कंटिन्यूस स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए डैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन है राइबोसोम, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम।
ठीक है। अब देखते हैं द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन सेल कितना होता है, तो 46। ठीक है, याद रखना है। ह्यूमन सेल कंटेन हाउ मैनी जीन्स, ह्यूमन सेल में कितना जीन होता है, ठीक है, तो अप्रॉक्स 1 लाख। ठीक है, ह्यूमन जीन्स कंटेन हाउ मैनी जीन्स, तो अप्रॉक्स 1 लाख होता है। इनिशियल क्या होता है, इनिशियल प्रिडिक्शन ऑफ ह्यूमन जीन आर 1 लाख। नाउ इट इज क्या होता है, रिवाइज्ड एंड एस्टिमेटेड कितना होता है, 20,000 से 25,000, 20 से 25,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स। अब देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर is accomplished by ऑप्शन है DNA, मैसेंजर DNA, ट्रांसफ़र DNA, बोथ A एंड B। तो क्या होता है, DNA। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इज अकम्प्लिश्ड बाय DNA के वजह से। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज अ complex nucleic acid of high molecule weight consist of nucleotide। ठीक है, these nucleotide are क्या होता है, arranged as 2 long chains that twist around each other to form of double helix joined by hydrogen bond between complementary basis pair ATP और CG। DNA present in chromosome of cell is chemical basis of heredity and the carrier of the genetic information for all क्या है, organism except RNA वायरस। अब देखते हैं 2 standard DNA are held together by which of the following। ऑप्शन है कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्या है, वेंडर वाल्स फोर्स, तो किसके, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, 2 स्टैंडर्ड ऑफ DNA आर हेल्ड टुगेदर विच ऑफ द फॉलोइंग, हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, DNA क्या होता है, DNA डबल हेलिक्स इज मेंटेन बाय। ऑप्शन है हाइड्रोजन कोवैलेंट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और क्या होता है क्या है, वन फेंड्रल फोर्स। तो किसके बीच होता है ये, DNA डबल हेलिक्स जो होता है, ऑप्शन है। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हम ऊपर ही देखे थे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, DNA डबल हेलिक्स इज मेंटेन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ क्या कंपोनेंट, ठीक है, प्यूरिन एंड पिरामिड आर। ऑप्शन है क्या है, होमोसाइक्लिक, मेटासाइक्लिक, हाइड्रोसाइक्लिक और मोनोसाइक्लिक। क्या होता है, हाइड्रोसाइक्लिक होता है। क्या है, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है, प्यूरिन एंड पिरामिड आर हेट्रोसाइक्लिक होता है। इसमें प्यूरिन एंड पिरामिडीन आर प्रेजेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ठीक है, और क्या, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है, फॉर्म्ड इन DNA एंड यूरासिल जो होता है कहाँ, RNA में होता है आर पिरामिड। एडेनिन एंड ग्वानिन फाउंड इन बोथ DNA एंड RNA आर प्यूरिन होता है। ठीक है, ठीक है, AG जो होता है एडेनिन एंड ग्वानिन फाउंड इन बोथ DNA एंड RNA आर प्रोटीन। अब देखते हैं द बेस प्रजेंट इनटू DNA बट अब्सेंट इनटू RNA। और क्या होता है, क्या नहीं, तो थाइमिन नहीं होता है। बेस प्रजेंट इन DNA बट अब्सेंट इन RNA, तो थाइमिन। थाइमिन जो होता है, थाइमिन क्या है, पैरामिडिन बेस प्रजेंट इन DNA नॉट RNA इज पेयर्ड विथ एडेनिन। ठीक है, यूरासिल जो होता है, यूरासिल
pyramidal base present in RNA not DNA DNA is paired with adenine. अब देखते हैं एडिनिन इन डीएनए स्ट्रक्चर पेयर विथ, ऑप्शन एडिनिन इज डीएनए स्ट्रक्चर पेयर्ड विथ किसके बीच होता है, तो थाइमिन से। एडिनिन क्या है, एडिनिन इज डीएनए स्ट्रक्चर पेयर विथ क्या है, थाइमिन। अब देखते हैं क्या है द पिरामिडिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए इज, ऑप्शन है यूरासिल, ग्वानिन, क्या एडिनोसिन, थाइमिन। तो क्या होता है, थाइमिन। ठीक है, द पिरामिडिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए इज थाइमिन। ठीक है, द पिरामिडिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए इज थाइमिन। अब देखते हैं नेक्स्ट, द प्यूरिन क्या है, द प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए एंड डीएनए इज, ऑप्शन है थाइमिन। ठीक है, मायोग्लोबिन, एडिनिन, यूरासिल। तो क्या होता है, एडिनिन होता है, जो दोनों में होता है। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्या होता है, कोपिंग द डीएनए सीक्वेंस ऑफ जीन इनटू मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड, ऑप्शन है ट्रांसफेरेंस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, कॉपिंग द डीएनए सीक्वेंस ऑफ जीन इनटू मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन इज अ फर्स्ट स्टेप इन प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस स्टेप सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए molecule occur by the complementary copy of DNA gene. This takes place in the nucleus of cell. ठीक है, क्या है, द mRNA then travel into ribosome into cytoplasm. क्या है, राइबोसोम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, विच क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच मोड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफ़र यूजुअली डज नॉट अकर, ऑप्शन है डीएनए एंड डीएनए, डीएनए आरएनए, डीएनए प्रोटीन, ऑल अकर इन द वर्किंग सेल। तो क्या नहीं होता है, डीएनए एंड प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र यूजुअली डज नॉट अकर, तो डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए एंड प्रोटीन क्या फॉर्मेशन, ठीक है, नेवर अकर इनटू सेल। ठीक है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फर्स्ट डीएनए फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, देन मैसेंजर आरएनए इनटू राइबोसोम फॉर्म प्रोटीन के लिए। आप देखते हैं अ मेडिकल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम द म्यूटेशन इन डीएनए रिपेयर सिंथेसिस इज, ऑप्शन है ब्लड सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पॉली सिंड्रोम, और क्या होता है, प्यूरी रोबिन सिंड्रोम। तो क्या होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लूम सिंड्रोम। अ मेडिकल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूटेशन इन डीएनए रिपेयर सिस्टम इज ब्लूम सिंड्रोम। ये क्या होता है, ब्लूम सिंड्रोम जो होता है ये कंजेनाइटल टेंजिलेक्टिक्स एर्दमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर caused by chromosome abnormality, example mutation in the BML gene. It is characterized by facial rashes, mild immune deficiency and dwarfism. Human BML cell are sensitive to DNA damage agents such as UV rays. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, ऑप्शन है ब्रेन, ब्लड, लिवर और स्टमक। तो क्या होता है, ब्लड जो होता है एग्जाम्पल होता है किसका, टिश्यू का। इसमें क्यों, एक्सेप्ट ब्लड। ठीक है, इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ऑल अदर, ठीक है, ऑल ऑफ अदर। ठीक है, तो सिर्फ ब्लड जो है वो टिश्यू होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसीज, ऑप्शन है
SLE रूमेटिक अर्थराइटिस, सिफिलिस और क्या स्क्लेरोसिस। तो सिफिलिस जो होता है ये ऑटो इम्यून डिसीज नहीं है, ठीक है। देखते हैं अ डिसीज विच इज कॉज्ड बाय ऑटो एंटीबॉडीज, ठीक है, प्रोड्यूस आइदर बाय बीटा लिम्फोसाइट और क्या होता है सेल्फ रिएक्टिंग टी लिम्फोसाइट अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन और ऑटो एंटीजन कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल ऑटो इम्यून डिसीज आर क्या होता है सिस्टमेटिक लिपस इरिथ्रोमेटस, SLE, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस और क्या है क्रोनिक, क्या है मतलब क्रोनिक थायरोडाइटिस और क्या है रेटर सिंड्रोम और ग्रेव्स डिसीज। ये सब है ऑटो इम्यून डिसीज है। तो ऑटो इम्यून डिसीज कौन कौन सा है? ऑटो इम्यून डिसीज SLE हो गया, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है, रूमेटॉइड फीवर हो गया है और क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है और क्या होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया है, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया है MG, ठीक है, क्रोनिक थायरोडाइटिस होता है और क्या है रेटर सिंड्रोम, ठीक है, और ग्रेव्स डिसीज, ये जो होता है ऑटो इम्यून डिसीज होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अ पेशेंट एडमिटेड विथ एन ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है, एंड आस्क द नर्स व्हाट इट मीन्स द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बाय द नर्स। ऑप्शन ए क्या है इम्यून सेल प्रोड्यूस्ड सो मैनी एंटीबॉडीज, बी है क्या है इम्यून सेल ग्रो एंड मल्टीप्लाई टू रैपिडली, सी है क्या है इम्यून रिस्पॉन्स आर नॉट प्रोड्यूस इन सफिशिएंट अमाउंट, डी है इम्यून सेल आर एनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉट सेल्फ। तो क्या होता है ये इम्यून सेल, क्या होता है इम्यून सेल आर एनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉट सेल्फ। क्या है एक पेशेंट है जो एडमिट हुआ है विथ ऑटो इम्यून डिसीज, आस्क द नर्स व्हाट इट मीन्स द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बाय नर्स। तो इम्यून सेल आर एनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ और इट सेल्फ। अब देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ SLE। मेन फीचर्स क्या होता है SLE का? ऑप्शन ए रेड रेसेस ओवर चिक, स्मॉल वेसिकल, ठीक है, फस्ट्यूल और क्या सीरियोसिस। तो क्या होता है मेन फीचर्स क्या होता है SLE का? तो रेड रेसेस देखने को मिलता है चिक पे, ठीक है। SLE जो होता है सिस्टमेटिक लिपस इरिथ्रोमेटस इज अ क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये क्या होता है ऑटो इम्यून डिसीज होता है, वो भी क्रोनिक, किसका? तो कनेक्टिव टिश्यू का, इन्वॉल्व करता है मल्टीपल ऑर्गेन और सिस्टम को, ठीक है। इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या इरिथ्रोमेटस, बोले तो रेड और बटरफ्लाई रेसेस देखने को मिलता है ओवर द नोज और चीक पे। क्या है बटरफ्लाई रेसेस देखने को मिलता है कहाँ पे? नोज और चीक के पास। दिस डिसीज इज मोस्ट प्रिविलेंट इन वोमेन, ठीक है, ये ज़्यादातर वोमेन में देखने को मिलता है 8:1, ठीक है। क्या स्पेशली ड्यूरिंग कब? तो चाइल्ड बियरिंग एज में, ठीक है, ये वोमेन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, वो भी किस में? तो चाइल्ड बियरिंग एज में, ठीक है। क्या है याद रखना है बटरफ्लाई रेसेस देखने को मिलता है SLE में। और एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसीज होता है, किसका होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू का। अब देखते हैं SLE जो डिसीज होता है किसका होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू का। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल सिम्टम और सिस्टमेटिक लिपस इरिथ्रोमेटस। क्या होता है? ऑप्शन ए फटीग, फीवर, वेट लॉस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सुपरफिशियल लीजन ओवर चीक और नोज।
तो यही होता है सुपरफिशियल लीजन। कहाँ होता है? ओवर चीक और नोज पे। मार्फन सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर ऑफ, ऑप्शन ए नर्व टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और क्या है सीएनएस। तो मार्फन सिंड्रोम जो होता है डिसऑर्डर होता है कनेक्टिव टिश्यू का, याद रखना है। अब देखते हैं ये क्या होता है। मार्फन सिंड्रोम जो होता है इज एन क्या होता है? इनक्यूरेबल हेरिडिटरी जेनरेटिव क्या है? हेरिडेटरी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बोले तो बोन मसल्स एंड लिगामेंट ड्यू टू डिफेक्ट इन द क्या होता है? फिब्रिलिन फर्स्ट जीन में दिक्कत होता है। मार्फन सिंड्रोम जो होता है ये इनक्यूरेबल हेरिडिटरी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बोले तो बोन मसल्स लिगामेंट ड्यू टू डिफेक्ट इन द क्या है? फिब्रिलिन फर्स्ट जीन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्ट्रक्चर कंपोज्ड क्या है? कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर टिश्यू आर टर्म एज, ऑप्शन ए ऑर्गेन, सीरस मेम्ब्रेन, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ऑर्गेन सिस्टम। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेन बोलते हैं। 2 और मोर टिश्यू आर टर्म एज, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेन। अब देखते हैं अ बॉडी स्ट्रक्चर मेड बाय 2 और मोर टिश्यू that contribute to perform some special function of the function called, उसको बोलते हैं organ। अब देखते हैं which of the tissue which is a widely and क्या होता है? which is widely and क्या होता है? abundantly distributed in the human body, ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेजिनियस, लिम्फ और मस्कुलर टिश्यू। तो क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेम ऑफ द टिश्यू विच इज वाइडली एंड क्या होता है? एबुडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ह्यूमन बॉडी, क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। विच ऑफ दीज आर अ मोस्ट एबंडेड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन है इपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल, नर्वस। तो क्या होता है? कनेक्टिव होता है। ठीक है। विच टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू इज अ कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल, ऑप्शन ए सिंपल, स्क्वायमस, क्या स्ट्रेटिफाइड, कॉलमनर। तो क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड। विच टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल, क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड। इपिथेलियल विद द मल्टीपल लेयर ऑफ सेल कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम एंड और उसको क्या बोलते हैं? क्या है? लेमिनेटेड इपिथेलियम बोलते हैं। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑप्शन ए स्क्वायमस इपिथेलियल सेल आर क्यूब्ड शेप, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सी है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियम हैज मेनी लेयर ऑफ सेल, सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम हैज फ्लैट स्केल लाइक सेल। तो क्या होता है? क्या स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल सेल हैज़ द मेनी लेयर ऑफ सेल होता है। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियल हैज मेनी लेयर ऑफ सेल होता है। अब देखते हैं मसल्स टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 49। द कंट्रेक्टाइल प्रोटीन इन स्केलेटल मसल इज, ऑप्शन ए ट्रोपोनिन, ठीक है, क्या है? टिटिनिन, क्या होता है? क्या है? ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन। तो क्या होता है? एक्टिन होता है। ठीक है। क्या? एक्टिन। और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इज इन स्केलेटल मसल इज, क्या होता है? एक्टिन होता है। क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन स्केलेटल मसल्स आर एक्टिन एंड मायोसिन एंड रेगुलेटरी प्रोटीन आर द क्या है? ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। थिक फिलामेंट आर मेड ऑफ मायोसिन एंड थिन फिलामेंट आर मेड ऑफ एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रिप्टोमायोसिन। ठीक है। ट्रिप्टोमायोसिन इन द मसल्स फाइबर इज
ठीक है, ये इज प्रोटीन। ऑप्शन है कॉन्ट्रेक्टाइल, ठीक है। क्या होता है, एंक्रोरिंग और स्ट्रक्चरल रेगुलेटरी, तो वो क्या होता है, रेगुलेटरी होता है, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन इन द मसल फाइबर इज रेगुलेटरी प्रोटीन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्केलेटल मसल्स अंडर माइक्रोस्कोपिक हैव क्या होता है, क्रॉस स्टेशन फॉर्म्ड बाई अ डार्क एंड लाइट बैंड। द डार्क बैंड आर फॉर्म्ड बाई द प्रोटीन। ऑप्शन एक्टिन, मायोसिन, क्रोमोनिन, क्या होता है, मायोसिन, तो वो क्या होता है, मायोसिन होता है, ठीक है। डार्क बैंड जो प्रेजेंट करता है मायोसिन का। स्केलेटल मसल्स अंडर माइक्रोस्कोपिक हैव क्या होता है, क्रॉस स्ट्रेशंस फॉर्म्ड बाय डार्क एंड लाइट बैंड। द डार्क बैंड आर फॉर्म्ड बाय प्रोटीन मायोसिन के द्वारा। अब देखते हैं इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज। ऑप्शन ए एक्टिनोमायोसिन, ठीक है। बी है क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सी है ट्रोपोनिन, और डी है क्या होता है, फॉस्फोक्रेटिनिन। तो किसके वजह से होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के वजह से। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के वजह से इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, एडिनोसिन क्या, ट्राइफॉस्फेट की वजह से। अब देखते हैं नेक्स्ट। सार्कोमियर रेफर टू दैट पोर्शन ऑफ द क्या होता है, मायोफिब्रिल बिटवीन। ऑप्शन ए क्या होता है, ए एंड एच बॉन्ड, ए एंड जेड बॉन्ड, ए एंड आई बॉन्ड, क्या है, 2Z बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, 2Z बॉन्ड होता है। सार्कोमियर रेफर टू दैट पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल बिटवीन 2Z बॉन्ड के बीच। क्या है, सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफिब्रिल ऑफ मसल सेल मेड ऑफ प्रोटीन फिलामेंट अरेंज बिटवीन 2Z डिस्क। अब देखते हैं विच ऑफ द बिलो इन द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एच जोन ऑफ द सार्कोमियर, ठीक है। क्या होता है, विच ऑफ द बिलो इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एच जोन ऑफ सार्कोमियर। ऑप्शन है इट कंटेन थिन फिलामेंट ओनली, बी है इट कंटेन थिक एंड थिन फिलामेंट लाइनिंग साइड बाय साइड, क्या है, सी देखते हैं इट डेविएटेड ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट, डी द इट कंटेन थिक फिलामेंट ओनली। इसमें क्या होता है, इट कंटेन थिक फिलामेंट ओनली होता है। विच ऑफ बिलो इन द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एच जोन ऑफ सार्कोमियर क्या होता है, इट कंटेन थिक फिलामेंट ओनली होता है इसमें। अब देखते हैं क्या है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कार्डियक मसल। ऑप्शन है ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड। तो क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। याद रखना है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कार्डियक मसल, क्या होता है, फैट। फैटी एसिड आर द हार्ट मेन सोर्स ऑफ फ्यूल ऑल्थरो कीटोन बॉडी एंड लैक्टेट कैन सर्व एज फ्यूल फॉर हार्ट मसल, ठीक है। इन फैक्ट हार्ट मसल्स कंज्यूम एसीटेट इन द परफॉर्मेंस टू ग्लूकोज। देयर इज नो ग्लाइकोजन स्टोर इन टू हार्ट मसल। देखते हैं नेक्स्ट। वेन अ मसल रिलैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकर। ऑप्शन है ऑल द एटीपी इज यूज्ड अप, बी देखते हैं द एक्टिन बाइंडिंग साइट आर सेचुरेटेड, सी है द नर्व स्टिमुलस इज फोर्सफुल, डी है द नर्व स्टिमुलेशन इज रिकवर्ड। तो क्या होता है, द नर्व स्टिमुलस इज रिकवर्ड। वेन द मसल क्या है, वेन द मसल रिलैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकर, द नर्व स्टिमुलस इज रिमूव्ड।
द नर्व स्टिमुलस इज रिमूव्ड व्हेन द मसल रिलैक्स्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अकर द नर्व स्टिमुलस इज रिमूव्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल। ऑप्शन है स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, कार्डियक और ऑल। तो क्या होता है ऑल। क्या है स्ट्रेटेड भी होता है, नॉन स्ट्रेटेड और कार्डियक भी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोले तो मसल्स टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। स्मूथ जो होता है वो नॉन स्ट्रेटेड होता है, और स्केलेटल जो होता है वो स्ट्रेटेड होता है, और एक होता है कार्डियक। द लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी। ऑप्शन ए फीमर, इन ह्यूमरस, स्टमक और स्केपुला। द लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स होता है बॉडी में स्टमक में। अब देखते हैं मसल्स टिश्यू डैट लेक एक्रॉस क्या है क्या स्ट्रेशंस ऑन द इट्स फाइबर एंड वर्क इन वॉलेंट्री कॉल्ड स्मूथ मसल्स। इट फाउंड प्रिंसिपली इन विसरल ऑर्गन। एग्जाम्पल स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस। अब देखते हैं रेक्टस एब्डोमिनस इज द लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स इन बॉडी एंड क्या होता है सार्टोरियस इज द लॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल्स। ठीक है क्या होता है रेक्टस एब्डोमिनस इज द लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल होता है, और क्या है सार्टोरियस जो होता है लॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल होता है। इन फीमर, ह्यूमरस एंड स्केपुला फाउंड स्केलेटल मसल्स नॉट स्मूथ मसल्स। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैव इनवॉलेंट्री मसल्स एक्सेप्ट स्टमक, इंटेस्टाइन, स्केलेटल और हार्ट। तो क्या होता है स्केलेटल। याद रहे ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैव इनवॉलेंट्री मसल। स्टमक पे के पास भी होता है, इंटेस्टाइन और हार्ट के पास भी होता है, तो कहाँ नहीं होता है स्केलेटल के पास। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच टाइप ऑफ मसल्स फाउंड इन द विसरल ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। ऑप्शन है वॉलेंट्री, कार्डियक, मायोकार्डियम और इनवॉलेंट्री। तो क्या होता है इनवॉलेंट्री। विच टाइप ऑफ मसल फाउंड इन विसरल ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। वो क्या होता है इनवॉलेंट्री होता है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इज। ठीक है ऑप्शन है क्रिएट हीट, बी देखते हैं क्या है प्रोपेल ब्लड इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम, सी देखते हैं प्रोपेल क्या फूड थ्रू द जीआईटी और कुशिंग ऑर्गन। तो क्या होता है ये क्या करता है प्रोपेल फूड थ्रू द जीआईटी। अब देखते हैं कुछ मिसलेनियस। अब देखते हैं 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ लाइफ। ऑप्शन है ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस, क्या है रिप्रोडक्शन और ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें क्या होगा ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ लाइफ। तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है ग्रोथ भी होगा, रिस्पॉन्सिवनेस भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होगा। एक्सेप्ट ऑर्गन सिस्टम अदर ऑप्शन आर बेसिक लाइफ प्रोसेस डेट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द क्या होता है लिविंग टू नॉन लिविंग। 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी आर मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन। ठीक है डिफरेंशिएशन और क्या होता है रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट देखते हैं सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड होल बॉडी आर स्ट्रक्चरल क्या है हेरिडिटी एंड कंपोजिशन सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब देखते हैं एमंग दीज विच ऑफ द नोवेल गैस एक्सेप्ट। ऑप्शन है हीलियम, क्या है नियॉन, आर्गन और क्या है फ्लोराइड। तो क्या होता है फ्लोराइड नहीं होता है, हीलियम होता है, नियॉन है और आर्गन होता है। ठीक है क्या नहीं होता है नोवेल गैस आर केमिकल एलिमेंट इन ग्रुप
Group number 80 of the period of table. They are the most suitable element due to maximum number of electron in their outer shell. ठीक है. Naturally occur 6 noble gases are helium, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और क्या होता है रेडियो एक्टिव रेडियन. ठीक है. क्या होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और क्या होता है रेडियो एक्टिव रेडॉन. अब देखते हैं माइटोसिस इज अ कंडीशन ऑफ ऑप्शन ए सेल ब्रेकडाउन, सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन, सेल डेथ और सेल डिवीजन विथ हाफ क्रोमोसोम. इसमें क्या होता है माइटोसिस कंडीशन में सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन होता है. ठीक है. माइटोसिस इज अ कंडीशन ऑफ सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन होता है. अब देखते हैं माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल क्या एक्सेप्ट गैमेट. ठीक है. क्या है इन विच ईच डॉटर सेल कंटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. बोले तो नो डिडक्शन हैज़ द पेरेंट सेल. और मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन. इसमें प्रोड्यूस गैमिट लाइक एग और स्पर्म. ठीक है. इन विच डॉटर सेल कंटेन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. बोले तो हिप्लॉइड क्या है देन ऑफ द पेराइटल सेल. हम देखते हैं विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस का क्या होता है करेक्ट सीक्वेंस. तो इसमें होता है प्रोफेज होता है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज. क्या होता है प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टीलोफेज होता है. प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज होता है. ठीक है. अब देखते हैं नंबर ऑफ क्रोमेटिड एट मेटाफेजिज. ऑप्शन है क्या 1 इन माइटोसिस एंड 2 इन मियोसिस, 2 इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस और क्या 1 इन बोथ माइटोसिस मियोसिस, 2 इन माइटोसिस, 4 इन मियोसिस. तो इसमें क्या होता है क्या है 2 इन बोथ माइटोसिस और मियोसिस होता है. ठीक है. नंबर ऑफ क्रोमेटिड आर मेटाफेजिज 2 इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस होता है. अब देखते हैं आउट ऑफ द केमिकल फोर्स और क्या होता है एंड बाउंड लिस्टेड बिलो द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज. ऑप्शन है वंडरवाल, क्या है डिपोल, क्या है कोवैलेंट और हाइड्रोफोबिक. तो इसमें क्या होता है कोवैलेंट होता है. आउट ऑफ द केमिकल फोर्स एंड बाउंड लिस्टेड बिलो द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज कोवैलेंट. ये क्या होता है आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एंड वंडरवॉल और क्या है डिपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड आर वीकर बॉन्ड. अब देखते हैं एन एनर्जी कंज्यूम. ठीक है. कंज्यूम क्या प्रोसेस बाय विच सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब मोलिक्यूल सच एज प्रोटीन by engulfing them is called. ऑप्शन है लिपिड डिफ्यूजन, क्या इक्वस डिफ्यूजन, क्या है एक्जोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस. तो इसमें क्या होता है इंडोसाइटोसिस होता है. एन एनर्जी क्या है कंज्यूम प्रोसेस बाय विच सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब मोलिक्यूल सच एज प्रोटीन बाय इंगल्फिंग देम इज कॉल्ड क्या है इंडोसाइटोसिस. क्या है इंडोसाइटोसिस इज अ मेथड ऑफ इंजेक्शन ऑफ द क्या होता है फॉरेन सब्सटेंस बाय सेल. फैगोसाइटोसिस इज अ फॉर्म ऑफ क्या है इंडोसाइटोसिस. ठीक है. और फैगोसाइटोसिस जो होता है 3 स्टेज प्रोसेस होता है बाय विच फैगोसाइटोसिस क्या है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज. ठीक है. इंगल्फ एंड डिस्ट्रॉयड माइक्रो ऑर्गेनिज्म देयर फॉरेन एंटीजन एंड सेल डेब्रिस.
और क्या होता है एक्जोसाइटोसिस इज अ क्या है इस एक्जोसाइटोसिस एज ए डिस्चार्ज ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है विच प्लांट क्या है डिवाइड द ब्रेन इनटू अन क्या होता है अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट पोर्शन। ऑप्शन ए फ्रंटल, ट्रांसवर्स प्लेन, मिड सेजाइटल प्लेन, पैरासेजाइटल प्लेन। तो उसको क्या बोलते हैं पैरासेजाइटल प्लेन। विच प्लेन डिवाइड ब्रेन इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट पोर्शन, तो पैरासेजाइटल प्लेन। इसमें देखें देयर आर 4 प्लेन होता है। एक होता है सेजाइटल प्लेन। इसमें क्या होता है अ वर्टिकल प्लेन थ्रू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन एंड डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट पार्ट। इट मे बी अ मिड सेजाइटल बोले तो पास थ्रू द मिड लाइन ऑफ बॉडी एंड डिवाइड इक्वल इनटू राइट एंड लेफ्ट। पैरासेजाइटल में क्या होता है डज नॉट पास थ्रू मिड लाइन सो डिवाइड बॉडी अनइक्वली इनटू राइट एंड लेफ्ट। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है इसमें क्रॉस सेक्शन होता है। इट इज़ डिवाइड इनटू द बॉडी एंड ऑर्गन इनटू सुपीरियर और इन्फीरियर पोर्शन में। फ्रंटल प्लेन क्या होता है इसको कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं। इट डिवाइड द बॉडी एंड ऑर्गन इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन में। और ऑब्लिक प्लेन क्या होता है इट पास थ्रू द बॉडी एंड ऑर्गन एट द ऑब्लिक एंगल में। देखते हैं नेक्स्ट अ प्लेन दैट पास थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी एंड डिवाइड इट्स इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ऑब्लिक, पैरासेजाइटल, मिड सेजाइटल और कोरोनल। तो उसको क्या बोलते हैं मिड सेजाइटल प्लेन में। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या होता है एनेंटीमियर इज। ऑप्शन ओनली डैट दे आर केमिकली आइडेंटिकल, बी ओनली डैट द माइनर इमेज ऑफ ईच अदर, बी ए एंड बी और डी नन ऑफ द। तो क्या होता है ए और बी दोनों होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या होता है एनेंटीमियर क्या होता है ओनली डैट आर केमिकली इज आइडेंटिकल, ये भी होता है। और ओनली डैट आर माइनर इमेज ऑफ द ईच देयर, ये भी होता है। ये क्या होता है एनेंटीमियर और क्या होता है एनेनसिम्फोस आर वन ऑफ द पेयर ऑफ आइसोमर ईच विच इज द मेजर मिरर इमेज ऑफ अदर होता है। दे मे बी आइडेंटिकल इन द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक बट इन द सॉल्यूशन वन रोटेट अ बीम ऑफ क्या होता है पोलराइज्ड लाइट इन द वन डायरेक्शनल एंड द अदर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या होता है आइसोमर आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो इफ देयर आर रोटेट लाइट टू राइट टू राइट एंड दे लिवो इफ दे रोटेट लाइट टू लेफ्ट। और हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट बाय एन अल्कलाई इज नोन एज। ऑप्शन ए देखते हैं क्या स्ट्रिफिकेशन क्या सेपोन्सिफिकेशन और इमल्सिफिकेशन और पेरोक्सीडेशन। उसको क्या बोलते हैं सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट बाय एन अल्कलाई इज नोन एज क्या बोलते हैं उसको सेपोनिफिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है सेपोनिफिकेशन बोले तो कन्वर्जन इनटू सॉल्ट मीन्स द हाइड्रोलाइसिस और क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ फैट बाय एन अल्कलाइन यील्डिंग ग्लाइकोसिरिल एंड 3 molecule of alkali salt of the fatty acid and salt। अब देखते हैं नेक्स्ट व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ टिश्यू with the necked eye
टू स्टडी क्या है, स्टडी डिसीज इज कॉल्ड, ऑप्शन है मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी और ग्रॉस पैथोलॉजी, उसको बोलते हैं ग्रॉस पैथोलॉजी। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ टिश्यू विद द नेक्ड आई टू स्टडी डिसीज, उसको बोलते हैं ग्रॉस पैथोलॉजी। ये क्या होता है, ग्रॉस पैथोलॉजी मीन्स माइक्रोस्कोपिक मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज इन ऑर्गन टिश्यू दैट कैन बी seen by the naked eye, example as malignant tumor। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्लिनिकल पैथोलॉजी मीन्स पैथोलॉजी डैट यूजेज क्लिनिकल एनालिसिस एंड अदर लेबोरेटरी प्रोड्यूस इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट डिसीज। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ डिसीज इंड्यूस आर्टिफिशियली एंड अनइंटेंशनली स्पेशली इन एनिमल। और क्या मोलिकुलर पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पैथोलॉजी इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक मोलिक्यूल। नेक्स्ट देखते हैं, बायोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन है रीनल ट्यूब्यूल, सेल मेम्ब्रेन, कैपिलरी वाल्व और प्लेसेंटा। तो क्या है, रीनल ट्यूब्यूल नहीं होता है इसमें। बायोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, रीनल ट्यूब्यूल को छोड़ के सेल मेम्ब्रेन भी होता है, कैपिलरी वाल्व भी और प्लेसेंटा भी होता है, रीनल ट्यूब्यूल में होता है। क्या है, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट परमिएट, क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन, ऑप्शन है लिपिड सॉल्यूशन, नॉन आयोनाइज सब्सटेंस, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। तो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस नहीं होता है। Which kind of substance cannot permeated membrane by passive diffusion, तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। क्या सिंपल डिफ्यूजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव डिफ्यूजन, बोले तो सॉल्यूट एंड सब्सटेंस मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी। और नॉन पोलर होता है हैव नो चार्ज। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड नाइट्रोजन गैस मूव अक्रॉस द लिपिड, क्या होता है, लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो होता है विल नॉट बी एबल टू पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन, इट मे बी रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, बोले तो कैरियर प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है ब्लैकेंड डीकम्पोजिशन टिश्यू दैट इज डेविएटेड ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज, ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शन, एट्रोफी, गैंग्रीन और क्या इर्दमिया। तो क्या होता है, गैंग्रीन। क्या है, ब्लैकेंड डीकम्पोजिशन टिश्यू दैट डेविएटेड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज, उसको गैंग्रीन बोलते हैं। गैंग्रीन मीन्स नेक्रोसिस या क्या डेथ ऑफ टिश्यू में, क्या है, रिजल्टिंग फ्रॉम, क्या डिफिशियंट या अब्सेंट ऑफ ब्लड वेसल्स। अब देखें, कंजेनाइटल अब्सेंस या फिर क्लोजर ऑफ द नॉर्मल बॉडी में, क्या है, नॉर्मल बॉडी ओरिफिस और ट्यूबुलर ऑर्गन इज कॉल्ड, ऑप्शन है क्या सिस्टुला, एट्रेसिया, क्या होता है, हर्निया और स्टेनोसिस, उसको बोलते हैं एट्रेसिया। कंजेनाइटल ऑब्सेंस या फिर क्लोजर ऑफ नॉर्मल बॉडी ओरिफिस और ट्यूबुलर ऑर्गन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं एट्रेसिया। एट्रेसिया इज अ कंजेनाइटल ऑब्सेंस या क्लोजर ऑफ द नॉर्मल बॉडी ओपनिंग और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ऑप्शन है क्या है, एंटोनम ल्यूवेनहुक, क्या विलियम हार्नी, रॉबर्ट ब्राउन, जॉर्ज मेंटल। तो क्या होता है, जॉर्ज मेंटल। ठीक है, प्रिंसिपल और हेरिडिटी के दिए थे क्या है, जॉर्ज मेंटल। अब देखते हैं, द प्रोटीन प्रजेंट इन द म्यूकस इज, ऑप्शन है क्या होता है, न्यूमिन, क्या है, म्यूसिन, ग्लूटिनिन और मायोसिन। तो क्या होता है, म्यूसिन।
द प्रोटीन present in mucus is mucin. Mucin is the glycoprotein found in mucin. देखते हैं नेक्स्ट क्या है. द एनालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ द लोकी ऑफ द स्ट्रक्चर विद इन द बॉडी प्लान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म that form the basis of taxonomical category is option A comparative morphology, experimental morphology, molecular morphology और functional morphology. उसको बोलते हैं comparative morphology बोलते हैं. The analysis of the pattern क्या है, pattern of loci of the structure within the body plan of an organism that form the basis of taxonomical category, उसको बोलते हैं comparative morphology. अब देखते हैं क्या होता है. लार्ज हेफ्ट ऑफ मीन्स ऑफ स्कार टिश्यू डेवलप एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड एंड वुंड सरफेस इज नोन एज. ऑप्शन ए एक्ने स्कार, कॉन्ट्रेक्चर स्कार, और क्या होता है हाइपरट्रॉफिक स्कार और किलोइड. तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं किलोइड. ठीक है. लार्ज हेफ्ट हेड ऑफ मास ऑफ स्कार टिश्यू डेवलप एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द वुंड सरफेस इज नोन एज, उसको बोलते हैं किलोइड. किलोइड क्या होता है. किलोइड इज क्या होता है एक्जुबरेंट स्कार डेट फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ इंजरी और एन इंसिजन एंड क्या है स्प्रेड बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अब देखते हैं विच प्रोटीन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. ऑप्शन है फाइब्रस प्रोटीन, प्रोटेक्टिव प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन और सिंपल प्रोटीन. तो क्या होता है प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है. विच प्रोटीन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन. अब देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट. ऑप्शन ए क्या होता है लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बोन. बी देखते हैं डी क्या होता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हेलिकस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सब यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इसमें लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बोन. लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बोन से होता है. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द लीनियर स्क्वैमस सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड विच रेफर्ड एज पॉलीपेप्टाइड चैन. इसमें क्या है अमाइनो एसिड इज द इन प्राइमरी स्ट्रक्चर आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड विच फॉर्म ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बोले तो ट्रांसलेशन. और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द थ्री डायमेंशनल फॉर्म ऑफ द लोकल सेगमेंट ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है आर एटम हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज. ऑप्शन है आइसोबार, आइसोटोप, आइसोसेट और आइसोथर्म. तो उसको बोलते हैं आइसोबार. ठीक है. आइसोबार जो होता है आर एटम हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, उसको आइसोबार बोलते हैं. टू और मोर केमिकल बॉन्डिंग हैविंग द सेम एटॉमिक वेट एंड मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर कॉल्ड, उसको बोलते हैं आइसोबार. जर्म लाइन जीन थेरेपी इज. ऑप्शन है नॉन हेरिटेबल, समटाइम हेरिटेबल, अनरिलेटेड टू हेरिटेबल. तो ये क्या होता है हेरिटेबल होता है. जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या होता है हेरिटेबल होता है. जर्म लाइन जीन थेरेपी इन्वॉल्व इन द मॉडिफाइंग ऑफ द क्या होता है डिफेक्टिव जीन इन द स्पर्म एंड एग सेल टू द गेट द फ्यूचर ऑफ स्प्रिंग एंड चिल्ड्रेन विथ हेल्दी मॉडिफाइड जीन. द क्या है फॉरेन DNA जीन आर क्या होता है इंटीग्रेटेड इनटू सेल बाय यूजिंग वेक्टर
और कैरियर ऑफ डीएनए बोले तो वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड न्यूक्लियस? ऑप्शन ए क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बी देखते हैं न्यूक्लियस एंड प्रोटीन, सी है प्रोटीन एंड न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एलॉन। तो इसमें क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, क्या होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड न्यूक्लियस? न्यूक्लियस में क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है एनी ऑफ द पार्टिकल डैट क्या है कलेक्टिवली मेकअप ऑफ डैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है कहाँ न्यूक्लियस में। अब देखते हैं टिश्यू इन हिस्टोपैथोलॉजी आर कैरिड आउट इन 10% बफर फॉर्मेशन नॉर्मल सलाइन, 2% ग्लूटियल्डिहाइड और क्या होता है क्या कैमेलेक्स फिक्सेटिव। तो क्या होता है 10% बफर फॉर्मेशन। टिश्यू इन हिस्टोपैथोलॉजिकल आर कैरिड आउट इन 10% बफर्ड फॉर्मेशन। देखते हैं नेक्स्ट द जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस इन विच डोनर डीएनए इज इंट्रोड्यूसिंग इनटू द रेसिपिएंट बाय द वायरस इज। ऑप्शन है ट्रांसफेक्शन, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, कंजक्शन और ट्रांसडक्शन। तो उसमें क्या होता है ट्रांसडक्शन। द जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस इन विच डोनर डीएनए इज इंट्रोड्यूस टू द रेसिपिएंट बाय वायरस इज क्या है ट्रांसडक्शन। ये क्या होता है ट्रांसडक्शन इज अ जेनेटिक रिकमेंडेशन इन द बैक्टीरिया इन विच डीएनए इज कैरिड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय बैक्टीरियोफेज अ वायरस डेट आर अफेक्ट बैक्टीरिया। अब देखते हैं द एक्टिवेशन ऑफ क्या होता है क्या कैस्पेज इज लाइक टू लीड टू। ऑप्शन ए एपोप्टिक सेल डेथ, बी है ब्लड कोगुलेशन, डी माइटोटिक सेल डिवीजन और GINS फेज ऑफ सेल साइकिल। तो इसमें क्या होता है एपोप्टिक सेल डेथ होता है। एक्टिवेशन ऑफ क्या है क्या कैस्पेस लाइक टू लीड टू क्या एपोप्टिक सेल डेथ होता है। क्या होता है क्या कैस्पेज इज अ प्रोटीन डैट रेगुलेट क्या होता है प्रोग्राम्ड सेलुलर डेथ बोले तो एपोप्टोसिस। अब देखते हैं क्या होता है पाइक्नोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन ए क्या होता है पिक्नोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन ए न्यूक्लियर क्या होता है बैसोफिलिया, न्यूक्लियर श्रिंकलेज और क्या होता है न्यूक्लियस क्या होता है डिसइंटीग्रेशन और न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होता है न्यूक्लियर श्रिंकेज होता है। क्या होता है पिक्नोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूक्लियर श्रिंकेज होता है। इसमें क्या होता है द डिजेनरेशन ऑफ सेल इन विच द न्यूक्लियस श्रिंक इन साइज एंड द क्रोमेटिन ठीक है कंडेंस टू द सॉलिड स्ट्रक्चर मास कॉल्ड पाइकाइनोसिस बोले तो थिकनेस।